एवरीवन, नेट टेक का वीडियो क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टॉर्शनल एंगल और डाइहेड्रल एंगल और आल्सो कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल एंगल ऑफ द पेप्टाइड्स। तो सबसे पहले हमको एक फिगर ड्रॉ करना होगा जिससे हम उस चीज को काफी आसानी से समझ सके यहाँ पे उस फिगर के माध्यम से। तो हम यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द और कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और पेप्टाइड्स। It's contain multiple amino acids that so it's a C terminal of the peptides. It's a C terminal and it's a N terminal of the peptides. N terminal of the peptides. So sorry. So it's a N terminal of the peptide and it's a C terminal of peptides. N terminal peptide that contains ammonium group and C terminal peptide is a carboxylic group of the amino acids. It's a multiple amino acids added together with the help of peptide bond in any type of peptides or proteins. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स। The rotation about the peptide bonds it denoted by the omega. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स के बिहेव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अगर बिहेव्स को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो नाइट्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होता है इन पेप्टाइड बॉन्ड इट्स कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन because of the presence of the lone pair of electron and it's affected the double bond of the peptide bond the peptide bond is affected by the resonance property of the lone pair and इस लोन पेयर के कारण जो आपको NH पे प्रेजेंस होता है, नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंस होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में, उसके प्रेजेंस के कारण जो आपका डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। इट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंस होने के कारण और इस लोन पेयर के रेजोनेंस प्रॉपर्टी के कारण आपका जो ये ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्डेड बिहेवियर शो करता है। पार्शियली डबल बॉन्डेड होता है एंड द रोटेशन अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड डेजिग्नेटेड बाय द ओमेगा। अगर इस ओमेगा इट्स एंगल बिटवीन द पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो अगर हम लोग ओमेगा के एंगल्स की बात करें तो इसका जो एंगल्स होता है यूजुअली 120 डिग्री एंड ओकेजनली द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 0 डिग्री। The 180 degree of the value of omega is find in the transform of peptide. It's a transform of peptides. It's a transform of peptides, and the value of omega it's 0 degree. It's find in a cis form of peptides. Cis form of peptides. तो ये जो ट्रांसफॉर्म ऑफ पेप्टाइड है ये यूजुअली प्रेजेंस होता है पेप्टाइड्स में, जबकि सिस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड जो है वो ओकेजनली प्रेजेंस होता है। इनके बीच काफी डिफरेंस होता है इनके प्रेजेंस होने फाइंडिंग के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि कितने परसेंटेज में क्या मतलब कितना ट्रांसफॉर्म प्रेजेंस होता है और कितना सिस फॉर्म होता है, तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो काफी डिफरेंस होता है।
तो 1000 इनके बीच की अगर रेशियो देखी जाए तो यहाँ पे 1000 और 1 का रेशियो होता है, यानी कि 1000 ट्रांस पे सिर्फ एक सीस प्रेजेंस होता है। कारण है कि ये जो सीस होता है उसके मुकाबले जो ट्रांस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इट्स अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन कंपेरिजन ऑफ सीस बॉन्ड। तो सिंपली अगर हमको डिस्कस करें नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो इट्स अ डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर ड्यू टू दिस behavior, partially double bonded character behavior, it's not allowed to rotate around the peptide bond. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होता है, यानी कि अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो नॉन कन्फॉर्मेशनल बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसको हम लोग कन्फॉर्मेशनल एंगल नहीं कर सकते हैं। इसके कन्फॉर्मेशन पे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बात आती है कि फिर कन्फॉर्मेशनल एंगल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करके फिर हम लोग बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल एंगल एंड टॉर्सनल एंगल और डायहेड्रल एंगल ऑफ द पेप्टाइड्स। यहाँ पे आप लोग बात करें तो एक चीज हम लोग को यहाँ पे पता चल चुका है कि इट्स अ पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। इट्स यूजुअली कंटेन trans configurations, trans form of configuration, that angle of the omega is 120 degree, and occasionally it contains the cis form of conformational and it contains 0 degree. The ratio between the trans and cis form is 1000:1, यानी कि 1000 ट्रांस फॉर्म पे सिर्फ एक सिस फॉर्म प्रेजेंस होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है ट्रांस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड की, और जो सिस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है, मिनिमम होती है, काफी कम होती है। यहाँ पे चीज और हम लोग बात करें कि इट्स जो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है इट्स अ स्मॉल डाइपोल कैरेक्टर भी शो करता है। कैसे शो करता है हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड्स। इट्स अ C alpha, so NH, it's a trans form of peptide, okay? एंड अगर सिस फॉर्म की बात करें तो सिस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इट्स अ ट्रांस फॉर्म, एंड सिस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सिस फॉर्म में जो दोनों सी अल्फा जो कार्बन होते हैं वो दोनों एक वन साइडेड होते हैं, तो जिसके कारण जो होता है कि ये इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो काफी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रांस फॉर्म ऑफ द पेप्टाइड। एंड ड्यू टू द पार्शियल कैरेक्टर, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट्स कंटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स कंटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। And finally, it's lost a double bond on the oxygen. It's maintained. And it's a partial double bonded positive and negative charge. It's contain a positive and negative charge on the oxygen and nitrogen respectively. And it's make a small dipole characters. So it's a simple idea about the peptide bond of the proteins. So let us talking about the another bond that presents in the peptide bonds, that is phi and psi bond. So if you discuss about the phi and psi bond, what is the phi and psi bond that presents in the peptide or proteins? It's also called the torsional and dihedral or conformational angles. Though C alpha C bond between the C alpha C is called the psi bond, and the bond between the NC alpha is called phi bond.
तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इसको क्या याद कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप सिंपली याद रखना चाहते हैं तो अगर सी अल्फा सी की बात करें तो जो तीनों वर्ड्स यहाँ पे मिल रहा है वो सिर्फ सी से मिल रहा है। आप सी अल्फा सी साई, सी अल्फा सी साई, सी अल्फा सी अल्फा सी साई, सी अल्फा सी साई। तो यहां पे सिंपली आप याद रखने का एक तरीका समझ सकते हैं, सी अल्फा सी साई, सी अल्फा सी साई, एंड इसके ऑपोजिट में अगर चल जाइए एन सी अल्फा फाई। तो सिंपली इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो याद रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बेसिक चीज है कि हम व्हाट इज द कैरेक्टर अबाउट द सी अल्फा साई एंड फाई बॉन्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड्स, एंड व्हाट इज द basic role of the psi and phi in the conformation of the peptide bond. तो सिंपली इसके कंफर्मेशन से जो साई अल्फा साई एंड जो हमारा साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो कंफर्मेशनल चेंज होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इन रामाचंद्रन प्लॉट। तो चूंकि रामाचंद्रन प्लॉट से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि टॉर्शनल एंगल और डायहेड्रल एंगल क्या है, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ टॉर्शनल एंगल और डायहेड्रल एंगल और कन्फॉर्मेशनल एंगल के बारे में ही चर्चा करेंगे, साई एंड फाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। एक्चुअली रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो 2D डिटर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर in 2D plane according to the angle of phi and psi that presents in the peptide bonds। तो phi and psi के वैल्यू के अकॉर्डिंग 2D प्लेन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग उसके बारे में जो डिस्कस होता है उसको हम लोग कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट इन 2D प्लेन, नॉट इन द 3D प्लेन, इन 2D प्लेन। तो 2D प्लेन रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स की, उसकी 2D प्लेन में चर्चा करता है अकॉर्डिंग टू द फाई एंड साई बॉन्ड। तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एंड फाई और साई बॉन्ड क्या है। तो यहां पे अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे R पहले से जुड़ा होता है इन एमिनो एसिड, यहाँ पे H पहले से जुड़ा होता है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जो हमारे अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करने में हमको आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर सिंपली हम लोग बात करें एंगल की, तो जैसे हम लोग एक लीनियर मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनता है, कोई रिपल्सन नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन की बात होती है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन होता है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं H2O की, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच जो होता है वो रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन के कारण जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो ये नॉर्मल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं एक दूसरे से। ये लोन पेयर जो होते हैं वो आपस में रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड रिपेल हो जाते हैं, और ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक एंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस के अलावा हम लोग को एक एंगल के बारे में भी बात करनी है, ठीक है। उसी तरह एक तीसरे एंगल की अगर हम लोग बात करें, जैसे H2O2, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 हम बनाएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ओके। सो if you draw a simple line, it's a 2D plane, but if you draw a plane of this line, of this bond, so it's a discussing about the 3D plane of the molecules. So here we discuss about some idea about the 3D plane of the molecules. So first plane is a simple plane, and second plane we draw तो सिंपली अगर इसको हम समझे तो कुछ इस तरह का प्लेन है, इट्स अ फर्स्ट एंगल एंड इट्स अ सेकंड एंगल, और यहां पे जो एंगल बनता है उसी एंगल, ऐसा ही एंगल कुछ यहां पे क्रिएट होता है फाई में और साई में।
जैसे 1, 2, 3 and 4 molecules are present in there and 1, 2, 3 and 4 molecules are present in there. So अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें इसी तरह के कुछ एंगल्स जो है यहाँ पे क्रिएट होते हैं. ओके, सिंपल एंगल. सो इट्स अ बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड. तो यहां पे जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है और इसी के बीच रोटेशन होता है. तो ये जो प्लेन है, दो प्लेन है, वो आइदर नैरोअर हो सकता है और ब्रॉडर हो सकता है. नैरोअर और ब्रॉडर. तो ये जो नैरोइंग और ब्रॉडिंग ऑफ द कैरेक्टर है प्रोटीन्स का, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंज होता है. तो जिस तरह की चेंजिंग होती है आइदर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, तो यहां पे जो चेंजिंग होती है दो प्लेन्स के बीच जो चेंजिंग होती है फाई एंड साइड के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग होती है, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सिंपल इसको हम लोग यहां पे अगर लाके डिस्कस करें तो इट्स अ सी अल्फा, सी डबल बॉन्ड, इट्स अ एच. सो इट्स अ फाई एंड. सो इट्स अ सिंपली यहां पे रोटेशन हो सकता है. It's a two plane and the rotation about the plane. यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे रोटेशन जो होता है वो परमिटेड होता है. तो इन दो प्लेनों के बीच रोटेशन के कारण जो एंगुलर चेंज होता है, उसी एंगुलर चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है, आइदर बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स. तो यहां पे ये जो फाई और साई एंगल्स हैं, इन्हीं का जो वैल्यू है वो डिटरमिन करता है कि व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आइदर बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स. तो यहां पे साई, तो हम लोगों ने यहां पे तीन एंगल्स के बारे में चर्चा की. फाई एंगल, साई एंगल, इट्स अ टॉर्सनल और डायहेड्रल एंगल, आल्सो कॉल्ड द कन्फॉर्मेशनल एंगल बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाई एंड साई डिटरमिन द कन्फॉर्मेशन ऑफ द peptide molecules. It's either beta pleated sheet और alpha helix. इसीलिए इसको हम लोग जो है कन्फॉर्मेशनल एंगल्स भी कहते हैं. इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की जैसे इट्स ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा इट्स आइदर 180 डिग्री और 0 डिग्री. यूजुअली इट्स 180 डिग्री एंड ओकेजनली इट्स 0 डिग्री. तो ये साई और फाई एंगल जो है ये बेसिक टॉर्शनल और डायहेड्रल एंगल है या कन्फॉर्मेशनल एंगल आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेन के बीच के नैरोइंग और ब्रॉडिंग होने के कारण जो होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल्स बिटवीन एंगल्स ऑफ द फाई एंड साई, द प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स विल बी चेंज्ड. तो इसी के अकॉर्डिंग जो होती है, इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं पेप्टाइड्स के नेचर के, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स के बारे में, उसको ऑन द 2D प्लेन हम लोग चर्चा करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट. तो उस रामाचंद्रन प्लॉट से पहले ये जानना जरूरी था कि फाई और साई एंगल क्या है और इसके बीच जो होता है रोटेशनल चेंज कैसे होता है. जो ये प्लेन के बीच जो रोटेशनल चेंज कैसे होता है, यहाँ पे ये रोटेशनल चेंज जो होता है वो चेंज करता है ऑन द नेचर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. इट्स आइदर बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स. आई थिंक हम समझ सकते हैं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. आप फाई, साई एंड ओमेगा के बारे में जान चुके होंगे. तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से अपलोड करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अकॉर्डिंग रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है क्या बताता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो आगे वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और बच्चे भी इससे फायदा